कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सोचो, देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी का लगभग 4 दशक तक ये हाल था। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का टिकट यानी जीत तय, कहीं दुविधा और द्वंद्व की स्थिति नहीं बनती थी। बड़ी मुश्किल से विपक्षी दल के लोग अपनी जमानतें बचा पाते थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस कैसे सिमटती गई राज्यों से और देश से, उसके लिए कई उदाहरण मिलते हैं। हाल ही में एक उदाहरण आप देखिए कि कांग्रेस एक बार फिर से उठने को तैयार है। वो बूथ स्तर पर जमावट कर रही, संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। एक तरह से जिला अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए, उनकी पहली बैठक भी दिल्ली में हुई। इसके पहले कभी जिला अध्यक्षों की ऐसी बैठक नहीं हुई और उनको टारगेट दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि 3 महीने में यदि परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो हटाया जाएगा। एक तरफ संगठन, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार विधायकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, कहीं बिहार दौरा, मतलब एक तरह से एक कांग्रेस का एक वर्ग लगा है जो कांग्रेस को मजबूती के लिए। लेकिन जब जब कांग्रेस में ऐसे प्रयास होते हैं तब तब कांग्रेस पे ही कुछ नेता ऐसे बयानबाजी करते हैं कि वो सब किया धरा सब बेकार होने लगता है। सोचो, सरकार बनाए कैसे, इस पे बयानबाजी नहीं हो रही। सरकार गिरी कैसे, उस पे अभी तक बयानबाजी हो रही। और जब सरकार गिरी थी कमलनाथ की सरकार, तब यही नेता कहते थे कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त की, लोकतंत्र की हत्या की, इतने इतने करोड़ बांटे, अलग अलग फिगर आ रहे थे और एक तरह से गला घोंटा बीजेपी ने, पूरा दोष बीजेपी में मढ़ रहे थे। लेकिन हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रयास किए, आशंका तो थी, तो एक उद्योगपति के घर बैठक हुई, लेकिन सिंधिया और कमलनाथ का क्लेश इतना बढ़ गया था कि उसके कारण सरकार गिर गई। अब कमलनाथ कहाँ चुप रहने वाले थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वैसे तो पुरानी बातों को करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन सिंधिया को ये अंदेशा था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और यही सरकार के गिरने का कारण था। उन्होंने विधायक तोड़े और बीजेपी के साथ मिल गए। अब कांग्रेस के लिए डैमेज कौन कर रहे हैं, ऐसा सोचें यदि इन सब बयानों से, क्योंकि आप बीजेपी हमला कर रहे थे, अब तो कांग्रेस ही को कह रही है कि ये इनके कारण गिरी, इनके कारण गिरी। तो बीजेपी को मतलब आप दोष नहीं दे रहे, अब आप एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। ये बात क्यों कर रहे हैं, इस तरह के बयान क्यों हो रही है, ये राजनीतिक लोग समझ सकते हैं। लेकिन कौन दे रहा है? जो 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, कितने पदों पर रहे। और दूसरा बयान कमलनाथ, जो लगातार सांसद कांग्रेस के टिकट पर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। यदि आम कार्यकर्ता कोई बात करे तो बात अलग है, कांग्रेस के इतने जिम्मेवार लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अब ये आम जनता को क्या दोष देंगे? यदि जनता इनकी बात, तो कौन सी बात पे भरोसा करे? जब सरकार गिरी थी आपने बीजेपी पे आरोप लगाए थे, वो आरोप आपके सही थे कि आज जो कह रहे हो? क्या कलह इतनी हो गई कि जिसमें आप प्रतिद्वंदी दल को भी भूल गए? लोकतंत्र में वैसे तो ज़रूरी होता है कि पक्ष विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन कांग्रेस इस तरह से कैसे मजबूत होगी और जनता उनकी कौन सी बात पे भरोसा करे, तब की या अब की? कांग्रेस ये भूल जाती है कि उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, जिसके नेता हमेशा तलाश में रहते हैं कि आप कमज़ोरी दिखाओ, हम उस पर हमला करें। थोड़ी सी बात लूज आई, चौका छक्का मारते हैं उन लोग। भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल कहाँ मौका चूकते हैं कभी। उन्होंने तुरंत तंज कसा कि कमलनाथ की स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस की सरकार मिस्टर बंटा ढार चला रहे थे, उस राज्य में अराजकता, भ्रष्टाचार सब कुछ चरम पर था। यही नहीं, विश्वास सारंग जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन, वो भी कह रहे हैं कि कमलनाथ ये भूल जाएं कि किस कारण सरकार, सिंधिया के साथ विधायक थे और वो साथ में गए, भाजपा में आए, उन्होंने सरकार बनाई और एक निरंकुश सरकार को हटाया। आज हम इसी मुद्दे पर आपसे प्रयास कर रहे हैं कि आप भी इसमें हमें सुझाव दीजिए, कमेंट में दीजिए कि ये क्या है, ये क्या सियासत है, क्या राजनीति है और क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है। क्या इससे कांग्रेस मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? जो लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं उनको क्या इससे धक्का लगेगा या
इससे कांग्रेस मजबूत होगी जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता और कभी दर्पण नहीं मिलता। मैं देवदत्त दुबे, सार्थक संवाद के लिए आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।